हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल अमित अलवी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो जो सीआरपीसी का बताया था 436 से 440 के बारे में जितने भी आपको नॉलेज हमने दी थी, जिसमें हमने आपको एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, या इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको ये आशंका है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको पुलिस पकड़ सकती है, तो आप जमानत कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किन किन मामलों में जमानत ले सकते हैं, संगीन अपराध में, असंगीन अपराध में, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे भरा जाता है, अमाउंट के बदले क्या क्या दिया जा सकता है, ये सब हमने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। जिससे देखा होगा उसको पूरी बातें पता होंगी। अब इसी में हम अगर अब बात करें सेक्शन 440 की, जो इसके बाद आता है सीआरपीसी का 440, वो कहता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ, बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। अब बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जमानत ले रहा है और जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है, जो उसकी रकम है, वो डिसाइड कौन करता है? तो देखिए, वो डिसाइड न्यायालय के विवेकानुसार होता है, या तो पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा, जो बड़ा अधिकारी होगा, वो भी डिसाइड करता है। ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट डाल दे, कंडीशन के हिसाब से, उस अभियुक्त की कंडीशन के हिसाब से ही उसमें अमाउंट डाली जाती है और उसको घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है स्थिति देखकर। अब इसी में अगर हम बात करें सेक्शन 441 की, तो 441 कहता है कि अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र, बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड सियोरिटीज, मतलब जो अभियुक्त है उसका बंद पत्र और जो प्रतिभु जो आपकी सियोरिटी ले रहा है उसका बंद पत्र। तो जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है, वहां बंद पत्र व शर्त में अंतर्विष्ट होगी। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 441 यह कहता है कि जब कोई अभियुक्त अपनी जमानत लेता है, जिसको बंद पत्र दिया जाता है, जिसको बॉन्ड पेपर दिया जाता है, या उसकी कोई सियोरिटी लेता है, तो उस बॉन्ड पेपर में सारी शर्तें, सारी नियम लिखे होते हैं। अब उसमें सारी शर्तें, सारी नियम क्या है कि जो अमाउंट लिखी, या तो आप वो अमाउंट कैश भरिए, या तो उसकी जगह पर उतनी ही अमाउंट का कोई सामान भरिए। अब शर्तें क्या होती हैं कि आप 9 बजे के बाद बाहर घूम नहीं सकते, आप उस राज्य को छोड़ के जा नहीं सकते। अगर आपको उस राज्य को छोड़ के जाना है तो आपको एक बार न्यायालय को इत्तला करना पड़ेगा। जब न्यायालय अपने विवेकानुसार अगर परमिशन देता है तभी आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जाहिर हो सकता है, चाहे वो अभियुक्त हो और चाहे उसका सिक्योरिटी पर्सन हो, जिसने बॉन्ड पेपर भरा है, जिसने बंद पत्र भरा है। अब इसी के 441 के ए में का में जो आता है प्रतिभुओं द्वारा घोषणा। प्रतिभुओं द्वारा घोषणा क्या होती है कि वो व्यक्ति जो उस अभियुक्त की सिक्योरिटी ले रहा है, तो उसको ये घोषणा की जाती है कि अगर अभियुक्त सही समय पर उपस्थित नहीं होता है तो सिक्योरिटी पर्सन को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप अभियुक्त को जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष हाजिर करिए, नहीं तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि आपने उसकी सिक्योरिटी ली है। ठीक, ये हमारा सेक्शन 441 कहता है। अब हमारा सीआरपीसी सेक्शन 442 क्या कहता है कि अभिरक्षा से उन्मोचन, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। अब अभिरक्षा से उन्मोचन मतलब जब बॉन्ड पेपर पे भरी हुई अमाउंट को भर दिया जाएगा, या सिक्योरिटी पर्सन ये सिक्योरिटी ले लेता है कि हाँ, ये व्यक्ति समयानुसार न्यायालय में प्रस्तुत हो जाएगा, इस बात की मैं सिक्योरिटी लेता हूं, बॉन्ड ऑर्डर भर दिया जाता है, तब अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये हमारा सेक्शन 442 कहता है। इसी में आता है सेक्शन 443 की, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज अनसफिशिएंट। यदि किसी भूल या किसी गलती के कारण जो बंद पत्र जारी किया गया था, जो उसमें अमाउंट जारी किया था, अगर किसी गलती के कारण अगर वो अपर्याप्त है तो न्यायालय यह आदेश देगा कि उसको भरा जाए, नहीं तो दूसरा बंद पत्र आदेश दिया जा सकता है सिक्योरिटी पर्सन को या उस अभियुक्त को जिसने उसकी जमानत ली है, या अभियुक्त ने खुद ही जमानत ली है, बॉन्ड पेपर जो भरा है। अब इसी में अगर हम अगले सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 444 कहता है प्रतिभुओं का उन्मोचन। सिक्योरिटी पर्सन को डिस्चार्ज कब किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अभियुक्त की सिक्योरिटी ले रहा है और अगर मान लीजिए अभियुक्त
उस समयानुसार उपस्थित नहीं होता है न्यायालय में, या कहीं भाग जाता है, या उसकी प्रकृति ही वैसी थी, तो उसकी सिक्योरिटी जिस व्यक्ति ने ली है उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा? क्योंकि उसको पकड़ लिया जाएगा। अगर अभियुक्त चला गया, भाग गया, सही समय उपस्थित नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी पर्सन को पकड़ा जाएगा। तभी कहा जाता है कि गवाही देते समय ये सब शर्तें लिखी होती हैं कि आप जिस व्यक्ति की गवाही दे रहे हैं, आप ये ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति या जिस पर्सन की आप गवाही दे रहे हैं, अगर ये व्यक्ति उसमें लिखे गए नियमों का उल्लंघन करता है तो जो व्यक्ति उसकी सिक्योरिटी लेता है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा? जाहिर सी बात है, उससे कहा जाएगा कि आप उसको प्रस्तुत करिए, आपको इतना समय दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन 445 की, मुचलके के बजाय निक्षेप, डिपॉजिट इंस्टेड टू रिकॉग्नाइज। जब किसी व्यक्ति के किसी न्यायालय अधिकारी द्वारा प्रतिबोध सहित रहित बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है तो वह न्यायालय अधिकारी उस दशा में जब बंधपत्र सदाचार के लिए नहीं है तो ऐसे बंधपत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि, इतनी रकम सरकारी वचन पत्र जिससे वह न्यायालय अधिकारी नियत कर सके। मुचलके के बजाय निक्षेप, मुचलके के बजाय मतलब कि अगर जो मुचलका भरा गया है तो न्यायालय ये अनुमति दे सकता है कि उतनी ही रकम वसूली भी जा सकती है। ठीक है, जो बॉन्ड पेपर में भरी गई। अब आता है सेक्शन 446, प्रक्रिया जब बंद पत्र संप्रत कर लिया जाता है। अब बंद पत्र ग्रहण कब किया जाएगा? बात यह है कि जब जिस व्यक्ति ने जमानत लिया, जो सिक्योरिटी पर्सन है, जिस व्यक्ति की उसने जमानत ली है, अब उसने अपने जिस कारणवश इसको जमानत लेनी पड़ी है, वो बाहर गया और वो सही समय पर सारे नियमों का पालन करते हुए अगर उसकी जमानत रद्द नहीं हुई है और वो समय से पहले गिरफ्तार नहीं हुआ है तो वो अपना बंद पत्र समरण कर सकता है। जब वो न्यायालय पे आ जाएगा तो उसका बंद पत्र समरण कर लेगा। उतनी अमाउंट भरी जाती है ताकि वो व्यक्ति ना भागे, इसलिए वो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है ताकि ये व्यक्ति ना भागे और वो उसको वापस कर दिया जाए। ठीक, अब बात करें सेक्शन 447 की, तो सेक्शन 447 कहता है कि अगर सिक्योरिटी पर्सन जिसने सिक्योरिटी ली है अभियुक्त की, अगर वो पागल और दिवालिया हो जाता है तब न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायालय कहता है कि अगर सिक्योरिटी पर्सन पागल या दिवालिया हो जाए या उसकी मौत हो जाए तो वह न्यायालय के आदेशानुसार एक दूसरा सिक्योरिटी पर्सन को अपनी जगह पर रखेगा, चयनित करेगा, जाहिर सी बात है। और यदि वह ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई कर सकता है मानो उस मूल आदेश के अनुपालन के व्यतिक्रम किया गया हो। अगर मान लो वो दूसरा सिक्योरिटी पर्सन अलॉट नहीं करता है और वो मर गया तो अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है अगर सिक्योरिटी पर्सन की मौत हो जाती है। बात करें इसमें सेक्शन 448 की, तो अवयस्क से उपेक्षित बंद पत्र, बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर। तो यदि बंद पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय अधिकारी द्वारा उपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है तो वह न्यायालय अधिकारी किसी बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है। मतलब कि जो सिक्योरिटी पर्सन है वो उसके बंद पत्र पर एक अवयस्क से बॉन्ड पेपर ले सकता है, स्वीकार कर सकता है। सेक्शन 449 जो सेक्शन 446 के ऑर्डर की अपील करता है कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी किए गए आदेश से सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दिशा में वह न्यायालय जिसे ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की अपील होती है। ये तो सेक्शन 449 जो 446 के ऑर्डर की अपील करता है। अब आते हैं 450 की, तो कुछ मुचलके पर दे रकम का उद्ग्रहण करने की निर्देश देंगे। अब कुछ मुचलके मतलब कुछ अमाउंट पर ग्रहण करने की शक्ति अपर कोर्ट जो है वो निचले स्तर के कोर्ट को दे सकता है कि मान लो कुछ उसने किया है तो बाकी वो कुछ कर सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय में अगर कार्यवाही चल रही है तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सीआरपीसी का 440 से 450 का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई आपत्ति होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बीच में आपको बताता हूं जो आपके अक्सर काम में आएंगी, जो आपके पेपर में पूछी जाती है और जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन 20 से ही पुट अप होता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।